हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटीज के रिवीजन अभी चल रहा है, तो अभी एक दो वीडियोस अभी और आने वाले हैं इस चीज़ पे, या मे भी आज ही की क्लास में ये सारे रिवीजन खत्म हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो फॉर दैट यू मस्ट फॉलो माई पेज इफ यू आर वॉचिंग ऑन फेसबुक। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, सो उनको भी बेनिफिट्स इस चीज़ की मिल जाएगी। ओके, कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट, देखिए यहाँ पे पहले से मैं एक क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रोबेबली आपको अगर स्पेशली आप बोर्ड की एग्जाम्स देने वाले हो इस साल 2026-27 के सेशन में, तो ये आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins एक साथ टॉस किया जा रहा है। What is the probability of getting, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर 3 है कि कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है एटलीस्ट 1 टेल मिलने का। ओके, सॉरी इट्स नॉट 1 टेल, इट्स 1 हेड, सॉरी फॉर इट, at least one head, at least one tail, at most one head and head and a tail, ये मिलने की चांसेस क्या है या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पता पूछी जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या व्हाट आर द नंबर ऑफ टोटल आउटकम, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम ही हम लिखते हैं। सो इफ वी टॉस 2 coin simultaneously, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम हमें क्या मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इन तीनों क्वेश्चन में वन बाय वन हम इनका फेवरेबल आउटकम लिखेंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो कमिंग इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है एटलीस्ट वन हिट। तो अगर इसे अगर निकालो, देखो ये टोटल आउटकम ये होगा, इसमें एटलीस्ट यानी कि कम से कम वन हेड मिलने की चांसेस क्या है, तो 1 2 एंड 3 टाइम्स ऐसे हैं इसमें, यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड मिलने के चांसेस हैं इसमें। तो यहाँ पे फॉर दिस व्हाट वी गोना राइट इज नंबर ऑफ आउटकम या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं विथ एट लीस्ट वन हेड इक्वल टू, यहाँ पे कितने चांसेस है 3। तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी, therefore probability इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम यानी कि 3/4। अब ये सेकंड में आओ, तो नंबर ऑफ आउटकम with at most one head, one tail, sorry, with at most one tail, यानी कि मैक्सिमम एक टेल मिलने के चांसेस क्या है, मोस्ट, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम वन हेड वन टेल मिलने के चांसेस कितने हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे 3 मींस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और ओनली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम बाय
टोटल आउटकम। और लास्ट में चलो क्या है, अ हेड एंड अ टेल। और हेड मतलब ए हेड एंड ए टेल, मतलब सिंगल हेड एंड सिंगल टेल। मतलब ऐसे चांसेस यहाँ पे सिर्फ दो बार है, सिंगल हेड सिंगल टेल। तो यहाँ पे फॉर थर्ड what we will write is number of outcome with a head and a tail। यहाँ पे ये क्या है, दो बार है, तो hence required probability या therefore required probability equal to 2/4, ये कट के 1/2। Did you get it how it is being solved? Okay, समझ में आ रही है ये चीज? So we will move on to the next question, जो कि किस प्रकार है। यहाँ पे ब्लैक फेस कार्ड के बारे में है, वो भी स्पेसिफिक। जो हम लोग 52 डेक्स मतलब एक डेक में जितने भी 52 कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, उस चीज के बारे में हमें अभी यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो अंटिल सी दिस क्वेश्चन। ओके, सी दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज रिटन हियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स में से क्या हो रहा है, रिमूव किया जा रहा है 52 प्लेइंग कार्ड में से। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स थे टोटल, उसमें से क्या हुआ, ब्लैक कार्ड्स को रिमूव कर दिया गया, ब्लैक स्पेशली फेस कार्ड, ठीक है। और उसके बाद बाकी को वेल सफल कर दिया गया, यानी मिक्स कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए फेस कार्ड्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टोटल आउटकम कितना बचा या टोटल कार्ड कितने बचे रिमूव होने के बाद। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज हियर, व्हाट वी गोना डू, व्हेन यहाँ पे हम सीधे डिनोट कर देंगे कि जब सारे ब्लैक फेस कार्ड को रिमूव कर दिया गया और रिमूव रिमेनिंग, मतलब बचे हुए कितने कार्ड हो गए, सारे फेस कार्ड रिमूव हो गए ब्लैक में स्पेशली। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52 माइनस 6 इक्वल टू 46। ये चीज होगा, मतलब सारे कार्ड रिमूव कर, ब्लैक फेस कार्ड रिमूव हो गए। मतलब टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं 6, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं 6, मतलब टोटल फेस कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स कितने हो गए 52, अब आउट ऑफ 52 हो गए 12। अब यहाँ पे उसमें से ब्लैक फेस कार्ड हटा दिया गया, 6 हट गए। तो अब यानी कि ये हमारा टोटल आउटकम हो गया यहाँ से। तो फर्स्ट में आओ, अब यहाँ पे फेस कार्ड हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेस कार्ड रिमेनिंग, नंबर ऑफ फेस कार्ड इन, नंबर ऑफ फेस कार्ड इन रिमेनिंग हमारे पास कितने बच जाएंगे, 12 में से 6 चला गया 6। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज के इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगी, या फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गेटिंग अ फेस कार्ड की, गेटिंग अ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यानी 6/46। अगर 2 से ये कट जाए तो क्या बन गया 3/23। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में आओ, क्या कह रहे हैं कि रेड कार्ड तो रिमूव नहीं किया गया, ब्लैक कार्ड से 6 फेस कार्ड रिमूव किया गया है। तो यहाँ से नंबर ऑफ रेड कार्ड नंबर ऑफ रेड कार्ड इक्वल टू 26। मतलब therefore probability of getting
a red card equal to 20 favorable outcome by total outcome means 26 by 46 means 13 by 23. And coming on to the third point, what's the third point of here? नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड. अब देखिए इसमें से ब्लैक में से फेस कार्ड हटा दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रिमेनिंग ब्लैक कार्ड, रिमेनिंग ब्लैक कार्ड इक्वल टू 26 होते हैं टोटल. ब्लैक भी 26 कार्ड होते हैं, रेड भी 26 कार्ड होते हैं. ब्लैक में से 6 फेस कार्ड हटा दिया गया है, यानी कि 26 माइनस 6 इक्वल टू 20. मीन्स therefore probability of getting a black card is 20 by 46, 10 by 23, यानी कि यहाँ से ये आपका probability हो जाएगा of getting a black card. तो कभी कभी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं पूछ जाएंगे, इस तरीके से घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, so like the page and follow the page too and share with your friends. And if you're watching on YouTube, please subscribe the channel so कि आपको notifications regular basis पे मिल सके. Have you seen the question till now? Is there any issue? Is there any issue? You can ask me directly through the comments. Okay. And if my subscriber reach or follow on the Facebook reaches ever 100, I will be surely coming live for any of the classes or any of the topic you wishes. ठीक है. So please make it fast that I can come live and come with you live and talk with you, share with you on any topic my knowledge. Are you watching this question right now? Okay. तो दो डाइस को सेम टाइम पे थ्रो किया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि दोनों डाइस पे जो आने वाले नंबर्स हैं उनके सम्स की. तो फर्स्ट हियर इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 9. अच्छा, डाइस जब दो डाइस एक बार फेंका जा रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता होता है हमें कितना होता है? 36. यहाँ से तो सबसे पहले लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36. Okay, coming on to the next, please watching more ahead, follow the page if you're watching the video on Facebook, and if you're watching on YouTube, just subscribe to the page. Okay. Okay, come here. Total numbers of, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं? नंबर ऑफ आउटकम फर्स्ट में या फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है. फर्स्ट में या फेवरेबल नंबर ही आउटकम लिख लेते हैं भाई. ठीक है. आपको समझना है, मुझे समझाना है. बाकी स्कूल में आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है. फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर्स ऑफ आउटकम्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट 9 आने की फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या है. तो यहाँ पे हमारा 9 आने की फेवरेबल आउटकम हो जाती है टोटल 10. अब आप कहोगे कैसे? एटलीस्ट 9, कम से कम 9, यानी कि अगर ऐसे देखो तो कितनी बार आने की चांसेस है? 3, 6 एंड मूव अहेड 4, 5, 4, 6, कम से कम 6 9 है ना. तो 4, 5, 4, 6 गोइंग मोर अहेड 5, 4, 5, 5, 6, 4, 6, 5,
6 and more about what will come about more, और कितने हो सकते हैं इसमें से 5 4 5 5 5 6 6 4 you see here from counting on my hand 3 6 दोनों डाइस पे 3 3 6 4 5 4 and 5 4 and 6 3 5 and 4 5 and 5 5 and 6 oh one more 6 and 3 6 and 4 6 and 5 6 6 ये जो 10 अभी मैंने आउटकम्स इन हैंड बोले ये क्या होंगे कि एटलीस्ट 9 आने के चांसेस हैं उनका अगर सम किया जाए तब, तो ये हमें मिल गया, यानी कि यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट क्या 9 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यानी कि 5 बाय 18 दूनी 36, यानी कि 5 बाय 18. कमिंग ऑन टू द सेकेंड, एग्जैक्ट 7 आने की चांसेस क्या क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम. अगर देखो एग्जैक्ट 7 आने की चांसेस क्या क्या हैं अगर इसमें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 6, फिर अगेन 2 and 5, ठीक है, 3 and 4, 4 and 3, 5 and 2, 6 and 1. मीन्स टोटल 6 ऐसे आउटकम हैं जहां पे एग्जैक्ट मेरा 7 आने के chances है. Means from here probability, therefore getting probability getting 7 या sum of 7 equal to 6 by 36 means equal to 1 by 6. And coming on to the point third, what are the favorable outcome of getting less than or equal to 6? Favorable number of outcome equal to, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल क्या हो जाएंगे लेस देन और इक्वल टू 6 के लिए टोटल 15. कैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 and 1 5. अगर 1 6 पे जाओगे तो वो तो 7 हो गया. हमें क्या लेस देन 6 और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 6 चाहिए, तो फ्रॉम 1 to 1 5, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 हो गया, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर 4 1 4 2 एंड 5 1. बस टोटल 15 आउटकम्स ऐसे हैं इसमें कि जिसका हमारा सम या तो लेस देन या तो इक्वल टू रहने वाला है. मीन्स यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 6 equal to favorable outcome by total outcome. 3 5 is 15, 12 3 is 36, यानी हमारा आंसर होगा 5 by 12. Did you get this? समझ में आ रहा है ये? तो देखिए इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं. ओके, in the next video we will move to the questions like where maximum 4 marks or 5 mark questions may be asked from you, कि जिससे आपको बेनिफिट हो. अगर बाय द वे या बाय चांस अगर आपसे पूछ दिए जाए या फिर अगर आप प्री बोर्ड दे रहे हो, एटलीस्ट वहां पर अगर पूछ दिए जाए तो आपका रिवीजन बोर्ड के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए दोनों के लिए तैयार है.
So thank you for watching the video. Meet you in the next class. Before, follow and subscribe my channel. अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और also share with your friend. And I request you to get 100 subscriber fast so that I can come live to you and connect with you live. And whether you can ask anything or you give me the topic from which you want to study, either in computer or through the math, या फिर किसी और विषय पे भी हो, then I can connect with you with a new teacher. Okay, so first let me reach the 100 subscriber or 100 follow on YouTube and 100 follower on Facebook too, so that I can connect with you live and get interaction with you so quick. So thanks for watching. Have a nice day. So study hard and get a good marks in class 10.